अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाने के हवाले से अपडेट खबर के साथ हाजिर हुआ हूं कि चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए जो 1 अगस्त को सेनेट का इजलास हो रहा है, इस इजलास के हवाले से इजलास के लिए सदर ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तैनाती की मंजूरी दे दी है और सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने बैरिस्टर सैफ जो MQM के सेनेटर हैं, यानी हुकूमत के इत्तेहादी जमात से के सेनेटर हैं, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है। बाज़ाब्ता आज सदर ममलिकत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सदर ममलिकत को ख़त लिखा था। ये एक रूटीन होती है या जो प्रोसेस होता है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, इस तरह का, या खुद इलेक्शन हो रहे होते हैं सेनेट के, उसके लिए भी सदर ममलिकत प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तैनाती करते हैं, मंजूरी देते हैं, किसी को मुकर्रर करते हैं जो इजलास की सदारत करता है। तो अब 1 अगस्त को जो इजलास होगा, जिसमें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अपोजिशन जमातों की जो तहरीक अदम एतमाद है वो पेश होगी और उस पर वोटिंग होगी। इसी तरह डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और उनके खिलाफ भी हुकूमती जमातों ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी 1 अगस्त को, और उस इजलास की सदारत जो है चेयरमैन सेनेट नहीं कर सकते, ना ही डिप्टी चेयरमैन सेनेट कर सकते हैं। अब सदारत जो है बैरिस्टर सैफ करेंगे, जो सदर की जानिब से प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं। इसके अलावा एक और अपडेट खबर यह है कि आज शाम को पीपल्स पार्टी ने तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं सेनेट में, उनको मदऊ किया है इशाइये पर, और ये शेरी रहमान ने इशाइया दिया है। इस्लामाबाद क्लब में होगा। पहले जरदारी हाउस में बताया जा रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद क्लब में इशाइया होगा, जिसमें सेनेट में जो अपोजिशन जमातों के रहनुमा हैं, राजा जफरुल हक, मुशाहिदुल्लाह खान, खुद जो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं अपोजिशन के, मीर हासिल बिजंजो, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, और दीगर जो अपोजिशन के रहनुमा हैं, अपोजिशन जमातों के जो सेनेटर्स हैं, उनको मदऊ किया गया है। और इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो के साथ अपोजिशन के जो सेनेट में कायदीन हैं, उनकी ये मुलाकात होगी इशाइये के मौके पर, और मीटिंग भी होगी। अहम मुशावरत की जाएगी, हिकमत अमली डिस्कस की जाएगी, तय की जाएगी कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ हिकमत अमली क्या होनी चाहिए हटाने के लिए, और किस तरह इंटैक्ट रखा जा सकता है जो सेनेटर्स हैं अपोजिशन के, क्योंकि बहुत सारे अपोजिशन के जो सेनेटर्स हैं उनके हवाले से खबरें चल रही हैं कि वो बिक सकते हैं या वो पार्टी के साथ बेवफाई कर सकते हैं, अपनी अपनी पार्टियों के साथ। उनके बहुत सारे सारों के नाम चल रहे हैं। मैंने पहले एक वीडियो चढ़ाई थी, उसमें वीडियो अपलोड जो की थी, उसमें कुछ सेनेटर्स के नाम लिए थे, लेकिन मुनासिब नहीं लग रहा जब तक उनकी तरफ से उनका कोई सबूत नहीं हमें मिलता कि वो बिक गए हैं या वो वोट नहीं देंगे अपनी अपनी जमातों के कहने पर। तो लेकिन बहरहाल कुछ सेनेटर्स जो हैं, 4-5 सेनेटर्स हैं जिनके नाम गर्दिश कर रहे हैं, मार्केट में, मीडिया में डिस्कस हो रहे हैं, और उन पर शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। खुद आसिफ अली जरदारी जो पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अपने एक सेनेटर का नाम लिए बगैर उन्होंने कह दिया था कि एक सेनेटर जो है खैबर पख्तूनख्वा से उनका तल्लुक है, वो हमारे भाग सकते हैं, बेवफाई कर सकते हैं। ये आसिफ अली जरदारी ने हामिद मीर के साथ जो इंटरव्यू उनका ऑफ एयर किया गया था, चलने नहीं दिया गया था आसिफ अली जरदारी का, उसमें जरदारी साहब ने ये खुद अपने सेनेटर के लिए शक का इजहार किया था, उस पर शक जाहिर किया था कि ये एक सेनेटर बिक सकता है। और लेकिन इसी तरह ही जो जमातें हैं, JUI है, वो भी अपने सेनेटर्स पर नज़र रखी हुई है, और वो भी समझ रही है कि कौन कौन बेवफाई कर सकते हैं। ANP की एक ही सेनेटर हैं, उनके हवाले से भी ANP को पता है, और ANP समझ रही है कि वो उनको वोट देगी या नहीं देगी। इस तरह नून लीग के जो सेनेटर्स हैं, 2 सेनेटर्स तो खुलकर सामने आ गए थे। एक जो परवीन है,
कुलसूम परवीन, वो सामने आ गई हैं खुलकर, और उन्होंने चेयरमैन सेनेट की जानिब से जो इस्लामाबाद के मकामी होटल में इशाया दिया गया था कुछ दिन पहले, सेनेटर्स जो हुकूमती सेनेटर्स हैं, हुकूमती इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स हैं, उनके एजाज़ में जो चेयरमैन सेनेट ने इशाया दिया था, उस इशाये में सेनेटर कुलसूम परवीन जो है, जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और वो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर ही इलेक्शन जीती हैं, वो गई थी, चेयरमैन सेनेट के साथ बैठी थी और उनको यकीन दिलाया कि वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की पर वोट नहीं कास्ट करेंगी, यानी चेयरमैन सेनेट को सपोर्ट करेंगी। इस तरह दिलावर खान नून लीग से ताल्लुक है उनका, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे, क्योंकि नून लीग के 2015 में जो इंतखाबात हुए थे सेनेट के, उसमें नून लीग की टिकट पर किसी को इलेक्शन सेनेट का लड़ने की इजाज़त नहीं थी, तो इसलिए नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में मुंतखब कराया था और उसके बाद फिर वो नून लीग में शामिल हुए थे। अभी भी वेबसाइट पर आप देखेंगे तो मुस्लिम लीग नून के जो आज़ाद मुंतखब हुए थे वो अभी भी आज़ाद की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन वो ऐवान में जाने के बाद, यानी हाउस में जाने के बाद, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ अपनी सपोर्ट जारी रखी थी। तो इस तरह है कि दो नून लीग के सामने आ गए हैं जिन्होंने शायद वोट नहीं देना, इस तरह पीपल्स पार्टी के भी हैं, JUI के भी हैं, किसी और जमात के भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन को यकीन है कि अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब हो जाएगी। हुकूमत ने कोशिश की थी अपोजिशन को राम करने की, और मौलाना फजल रहमान के पास भी गए थे, जिस दिन गए थे उस दिन मैंने वीडियो अपलोड की थी, इसकी तफसीलात जो है बताई थी, लेकिन उसमें जो हुकूमत की जानिब से कायदे ऐवान शिबली फराज, सेनेट में जो कायदे ऐवान है, वो जब गए थे मौलाना फजल रहमान के पास वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल को लेकर, तो उस पर मौलाना फजल रहमान को जब उन्होंने दरख्वास्त की कि आप कुछ करें और तहरीक अदम एतमाद वापस लें, तो हम भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है, वो भी हुकूमत भी वो वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने उनको लिफ्ट नहीं कराई और उनको माजरत कर दी कि आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और मौलाना ने यह भी कहा कि मेरी सरबराही में ये इजलास हुआ था जिसमें फैसला किया गया था कि चेयरमैन सेनेट को हटाया जाएगा, हटाना है, ये फैसला मेरी सरबराही में हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं ही फैसला अपना वापस ले लूं और अपोजिशन जमातों को कहूं कि अब चेयरमैन सेनेट को नहीं हटाते, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। उसके बाद मीडिया टॉक की थी जो वजीर आला बलोचिस्तान है और शिबली फराज ने मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर उनके घर पर ही तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे तक ये तफसीली मुलाकात थी मौलाना फजल रहमान की राशगाह पर, जो शिबली फराज ने की और वजीर आला बलोचिस्तान ने। इससे 2 दिन पहले ही अमेरिका में वजीर आजम इमरान खान ने जो अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के जलसे से जो खिताब किया था, उसमें मौलाना फजल रहमान का नाम लेकर उन पर शदीद तनकीद की थी। और उसके बावजूद फिर 2 दिन के बाद जब शिबली फराज PTI के जो कायदे ऐवान है सेनेट में, वो मौलाना फजल रहमान की राशगाह पर गए तो मौलाना ने माजरत कर दी, तो मौलाना ने पेशावर जाकर जलसे से खिताब किया, मीडिया टॉक की। मौलाना ने इस बात का इजहार किया कि वजीर आजम इमरान खान ने मुझसे NRO मांग लिया है, यानी मेरे पास अपने बंदे भेजे हैं और NRO मांगा है कि चेयरमैन सेनेट के मामले पर हमें NRO दें और हमें माफ़ी दें। तो जब मौलाना ने NRO का जिक्र किया कि वजीर आजम इमरान खान ने NRO मांगा है मुझसे, मेरे पास बंदे भेजे थे, तो उस पर यह बात बहुत ही यानी तकलीफदह हुई है PTI के लिए और वजीर आजम के लिए, ख़ास तौर पर उनको नागवार गुजरी है। वजीर आजम ने उस पर बरहमी का इजहार किया था कि शिबली फराज को नहीं जाना चाहिए था मौलाना फजल रहमान के पास मदद के लिए। तो शिबली फराज के लिए कहा जा रहा है कि वजीर आजम इमरान खान ने उनसे पूछगाछ भी की थी, सरदनश भी की थी उनकी, और नाराजगी का इजहार किया था, नापसंदीदगी का इजहार किया था। इसका बरमला इजहार शेख रशीद अहमद वजीर रेलवे जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान के घर जो लोग गए थे PTI के, उनकी क्लास हुई है, वजीर आजम ने उनकी क्लास ली है और उनसे पूछताछ की है, नाराजगी का इजहार किया है।
تو وزیر اعظم تو چاہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ بچیں، لیکن وہ مدد بھی نہیں مانگنا چاہتے مولانا فضل الرحمان سے۔ بہرحال مولانا نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کا وفد اپوزیشن کے جو چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں حاصل بزنجو، ان کے پاس بھی پہنچا تھا اور ان کو جا کر درخواست دی کہ آپ کچھ کریں، ایوان کو ماحول ایوان میں بہتر رکھنے کے لیے آپ کچھ کریں اور چیئرمین سینٹ کو بچائیں، جس پر حاصل بزنجو نے بھی ان سے معذرت کر دی کہ میں خود چیئرمین سینٹ کا امیدوار ہوں اور اپوزیشن کا متفقہ طور پر متحدہ اپوزیشن کا میں امیدوار ہوں، اپوزیشن نے مجھے نامزد کیا ہے، کھڑا کیا ہے، میں اپنی طرف سے ذاتی طور پر یا ذاتی حیثیت میں نہیں کھڑا، نہ ہی اپنی صرف پارٹی کی طرف سے کھڑا ہوں، مجھے نامزد کیا ہے اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے، تو میں اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا اپوزیشن کی مرضی کے بغیر۔ تو اپوزیشن کا متفقہ یہ فیصلہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد حکومت نے پھر ہتھیار ڈال دیے، حکومت نے کوششیں بھی بند کر دی ہیں۔ اب چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے لیے باقی 2 دن رہ گئے ہیں اور صدر مملکت نے آج اس اجلاس جو بلایا تھا 1 اگست کو، اس اجلاس کی صدارت کرانے کے لیے بیرسٹر سیف کو پریزائڈنگ آفیسر مقرر کر دیا ہے۔